अतिवृष्टि की वजह से गंजना नदी जिलाधीश को जो है माल्यार्पण करें। तो माल्यार्पण कार्यक्रम पूरा ब्लॉक ही पिछड़ा हुआ है और इसके लिए आपसे आशा करते हैं कि आप इसकी ये तत्पर से कार्य करेंगे और मैं आपके माता भूमि देवी से कामना करता हूं कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज़ादी के लिए, आज़ादी के बाद भी तमाम जो भी काम है वो कांग्रेस के सबके सामने है। तो यहाँ पर जो कि कांग्रेस की स्थिति जैसे देश के अंदर कुछ कमज़ोर हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कमज़ोर नहीं है। आज भी लोगों की बड़ी भारी गहरी आस्था जो है कांग्रेस में छुपी हुई है, केवल उसको जागृत करना हम लोगों का काम है। और यदि इसी प्रकार जैसे खंडूरी जी आ गए, रौतेले जी आ गए, हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं, सब जुझारू लोग हैं, नौजवान। देखो हम जो है भाई छी और लोग जी छी ना रोज आप हम लोग के कमने छो, आप लोग रोज लोगों को लड़ना छो अपन पार्टी को, अपन लोगों को। तो जो काम आप करना छो वो सबसे बड़ो काम छो। क्यों? क्योंकि आप गांव लोगों के बीच में छो, बाजार में लोगों को बात करना छो, रोज अपना पार्टी को लड़ना छो। आप लोग जन बोल रहे जय टाइम पर बोल रहे, हम सब लोग आप लोगों को जो संगठन जो भी तैयारी आप लोग हमसे जो एक्सपेक्टेशन कर दो, जो उम्मीद हम लोगों से रख दो, हम वहाँ पूरा उतरला अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अगने हम ऑलरेडी लेट छोड़ दी 3 जगह और जाना। जगह जगह जाकर संगठनात्मक मीटिंग लेकर भ्रमण, पूरे बाजार में भ्रमण करके लोगों से 1 to 1 मिलके जानकारियां ले रहे हैं कि संगठन की कहाँ पे क्या कमी है। अभी जयरीखाल गए, कल हम लोग रिखनीखाल गए, तो कई बातें उठ के आई मीटिंगों में। तो मैं मनीष भाई से यही कहूँगी कि कहाँ कमी है हमारे संगठन में, उस पर हम लोगों ने तवज्जो देना है। यहाँ तक कि अगर हम संगठन के अंदर, हमारे अंदर अगर आपसी मतभेद हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टी फोरम पे चलें और पार्टी के हित की बात करें। मेरा यहाँ तक मानना है, अगर मेरे अंदर कोई कमियाँ हैं पार्टी हित में, तो मैं अपना अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी जो विचारधारा है, जो मेरा सोच है कि हमारी पार्टी जिंदा रहे, हमारी पार्टी आगे बढ़े, हमारा यहाँ पर उम्मीदवार जीत के जाए, ये अपनी मैं यहाँ पे सोच रख रहा हूँ और ये मेरी व्यक्तिगत सोच भी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोकसभा चुनाव माननीय खंडूरी जी लड़े और हार जीत होती रहती है, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि माननीय खंडूरी जी ने ये जो भ्रमण कार्यक्रम रखा। अब मैं आया हूँ कांग्रेस विचारधारा की वजह से, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूँ। राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है। करीब 3 बार चला गया लैंसडाउन में। एक बार गोपाल राव जी, जब मैं आपके साथ आया था, नैनीडांडा में आया था, और एक बार इसके कई कारण थे, पर अब मुझे लगता है कि हमारे पास एक तरह से समय है, चैलेंज भी है, पर एक हमारे सामने मार्ग जो हमारा रास्ता है वो साफ, बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी 2022 में लैंसडाउन से चुनाव जीत सकती है और जीतेगी। पर उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और मैं आपके साथ इसलिए आया हूं, चाहे चुनाव कोई भी लड़े, यहाँ पे पार्टी को जीतना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जो भी होगा कैंडिडेट से जीतना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं, जो संगठन में आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, आप लड़ते हैं हमारे लिए, हम आते हैं और चले जाते हैं। तो जब तक हम चुनाव नहीं जीतेंगे, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी, आप लोग तरक्की नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि जितना जरूरी आज हमारे लिए है कि हम किस तरह से क्या प्लानिंग करें, किस तरह से मदद लें। आप लोग क्रीम हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में।
वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ में। आज मेरे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी श्री मनीष खंडूरी जी, जो यहाँ पे भ्रमण पे आए हैं, यहाँ पे आगे की जो चुनावी दौरा है उनका इनका एक दूसरा है, आप तक है चुनाव दौरा, हाँ, तो उनसे पूछते हैं यहाँ पे उनकी क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह से वो संगठित कर रहे हैं लोगों को। और अभी जो इस टाइम कांग्रेस की जो हालत है देश में, पूरे देश में, इसको बटोरने की क्या क्या उनकी तैयारियां हैं, तो बात करते हैं मनीष खंडूरी जी से। सर पहले स्वागत है आपका वॉइस ऑफ माउंटेन पे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या क्या तैयारी है सर आपकी अगली आगामी चुनाव में? देखिए, अभी जो कांग्रेस कर रही है, जैसे आपको पता हो कि हमारे एक नए प्रभारी भी आए हैं उत्तराखंड में, देवेंद्र यादव जी। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी और तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो डिसाइड करेंगे। यादव जी करेंगे, हरीश राव जी करेंगे, प्रीतम सिंह जी करेंगे, किशोर जी और इंदिरा हृदय जी करेंगे। बट मेरा ये मानना है कि देखिए, लोगों में आक्रोश बहुत है और जो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, उसकी नीतियाँ काफ़ी विफल हो चुकी हैं। ये तो मैं लंच डाउन नहीं देख रहा हूँ। ये डबल इंजन की सरकार में जो रोडों का जितना बुरा हाल मैंने यहाँ देखा है, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में नहीं देखा है जी। इंटरनेट और कनेक्टिविटी मीलों, दसियों मीलों तक दिखती नहीं है। जहाँ तक जो युवा साथी आए हैं, जो प्रवासी थे जो यहाँ हैं, उनके लिए ना कोई काम है ना धंधा है। तो जितना आक्रोश लोगों में है, वो हम देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। और मेरा ये मानना है, स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी 2022 में कामयाब जरूर रहेगी और लैंसडाउन से रहेगी और पूरे उत्तराखंड से भी रहेगी। अभी जो हमारी चेष्टा है, जो हमारा प्रयास है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह पे रणनीति बने और किस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे किया जाए, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए। यहाँ पे सर उत्तराखंड को बने 20 साल हो चुके हैं, कांग्रेस ने भी राज किया है, बीजेपी भी राज कर रही है। किसको किस तरह से तुलना देता है? आज की कंडीशन जो नैना ब्लॉक की है, जो हम देख रहे हैं, अपने आपको सामने दिख रहा है सब कुछ, ये यहाँ पे उतने कांग्रेस भी जिम्मेदार है, बीजेपी तो है, इस टाइम सरकार में बीजेपी है, उसकी जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन साथ ही कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहीं जब हम बात सुन रहे हैं कहीं कि भाई उन्होंने भी राज किया है यहाँ पे, उन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, लेकिन व्यवस्था जो की तो बनी हुई है। देखिए, मैं मानता हूँ कि दोनों कांग्रेस और भाजपा ने राज किया है और मैं ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊँगा। देखिए, कांग्रेस ने काफ़ी ऐसे कदम उठाए हैं उत्तराखंड में जिनका फ़ायदा आप मिल रहा है, मिलता जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि आपने जो कहा है, एक तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि जो युवा है यहाँ पे, उसकी एक नई आवाज़ है, उसकी एक नई चाह है, उनकी एक्सपेक्टेशंस के लोग काफ़ी ज़्यादा है। तो आज आप देख रहे हैं हमारे सामने जैसे रंजना जी हैं या ज्योति जी हैं, सब युवा नेता हैं यहाँ पे। तो मेरा इसमें रिस्पांस ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की भी यही सोच है और जो युवा नेता हैं यहाँ पे उनकी भी यही सोच है और हम ज़मीन से जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे कोई टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन हो, कोई बिजनेस का सोल्यूशन हो, कोई इन्वायरमेंट का सोल्यूशन हो, कोई एग्रीकल्चर का, उसको नए तरीके से देखें और नए तरह से सुझाव दें। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में देखिए तरक्की तो काफ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। हाँ, और हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो मैं मानता हूँ और हमारा प्रयास यही रहेगा कि वो तरक्की लोगों को दे सकें। तो मेरे साथ है खंडूरी जी, जिनका ये मानना है कि यहाँ पे जिस तरफ से इस टाइम बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, उनके तहत कई दिक्कतें आ रही हैं। मेरे साथ हैं मैडम ज्योति जी, आपका क्या कहना मैम इसके बारे में? तो यहाँ पे आपका जो चल रहा है, अभी जो लगातार भ्रमण चल रहा है, इस पे आप किस तरह संगठित कर रहे हैं? हम लोग अपने जो कांग्रेस संगठन के वर्कर हैं हमारे, उनके साथ हम लोगों के आगामी जो चुनाव है 2022, उसको लेकर चर्चाएं हैं और हम अपने संगठन को एक्चुअली ऑर्गेनाइज करके उनसे बात कर रहे हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, उनकी राय ले रहे हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। मैम आपका शुभ नाम? और मेरे साथ हैं रंजना रावत जी जो महिला अध्यक्ष हैं। उनसे पूछते हैं उनका क्या व्यू है आगे के प्लान के लिए, कांग्रेस का जो आगे का प्लान चल रहा है। आज जिस प्रकार से मनीष खंडूरी जी का यहाँ पे भ्रमण कार्य पूरे लैंसडाउन विधानसभा में है, एक नई ऊर्जा के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से ग्राउंड पे उतर के काम करेगी और आने वाले जो 2022 का, क्योंकि धरातल में अभी तक 10 से 15 साल से कुछ कार्य नहीं हुआ है, बहुत समय भाजपा सरकार को मिल चुका है,
लेकिन आज युवा बहुत त्रस्त है। हमारे लॉकडाउन के चलते हुए जितना भी प्रवासी युवा हमारे बाहर क्षेत्रों से आए हैं, प्रदेशों से आए हैं, उनके लिए भी अभी तक कोई कार्य योजना धरातल में नहीं उतारी है। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो अब युवा वाकई में बहुत प्रताड़ित है, पीड़ित है और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूती के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ आगे लड़ेगी चुनाव। और 2022 में पूरा हमारी जो उत्तराखंड की जो सरकार आने वाली है वो कांग्रेस की सरकार है। अच्छा मैम, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अभी पहाड़ों में क्या चल रहा है, कई गांव में हम गए हैं, हम विजिट करते थे वॉइस ऑफ माउंटेन के माध्यम से, तो उनका कई ऐसे गांव भी निकल के आ रहे हैं जो वोट का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 20 साल से वो वोट देते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो समस्या ग्राउंड लेवल पे है वो जू की त्यों बनी हुई है। इसके लिए आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये कोई हल नहीं है। जी। ये तो हमारा एक अधिकार है वोटिंग के लिए। मैं चाहूंगी अपने सभी युवा साथियों से, या जो वाकई में बहुत त्रस्त है हमारा जो उत्तराखंड है, जितना अभी तक यहाँ पे जितना होना चाहिए था कार्य पलायन को लेकर, हो चाहे बड़ी बड़ी बातें बहुत होती हैं, लेकिन धरातल में नहीं उतरा है। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर युवा पीढ़ी को बागडोर दी जाएगी तो युवा एक नई सोच और नई उमंग के साथ वाकई में आने वाले समय पे, चाहे पर्यटन को लेकर हो, चाहे पलायन को लेकर हो, हर एक क्षेत्र में हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का विकास हो। विकास ही एक हमारा, जब तक हम लोग रोडों को नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं सुधारेंगे, कभी भी उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो सबसे मेन है हमें अपनी रोडों का सुधार करें, स्कूलों को उच्चीकरण करें, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है हमारे पहाड़ों में, वो हमारा एक टारगेट है कि हम इन पे फोकस करेंगे। जो 3 हमारी मूलभूत धन्यवाद है आपका वॉइस ऑफ माउंटेन पे। तो इस तरह से यहाँ पे आगाज हो चुका है यहाँ पे चुनाव का। लगातार 2022 में चुनाव है, तो थोड़े इस वक्त आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो खंडूरी जी का भी यही कहना है यहाँ पे कि वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे अपने माध्यम से एक नई सोच को लेकर आए हैं, नई सोच को लेकर वो आगे युवाओं के सामने आ रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या समस्या जो आज इस ब्लॉक में है, इस उत्तराखंड में, वो भी उसको पूरे भ्रमण पे है आज 2-3 दिन से। तो धन्यवाद करेंगे हम उनका भी। तो आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन, लगातार छोटी बड़ी खबर से आप देखते रहे संजीव नेगी और मेहरबान भाई के साथ उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ऐ जवा